नमस्ते बच्चों, आप सभी का हिंदी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम हिंदी में कुछ नया करेंगे। जैसे आज हम करेंगे एक और अनेक। एक और अनेक का मतलब है वचन बदलो। ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। आज हम उसकी एक बार फिर से पुनः अभ्यास करेंगे और आपको ये सारे क्वेश्चन अपनी हिंदी की कॉपी में अच्छी लेखन में, अच्छी राइटिंग में लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक और अनेक। तो बच्चों, आज हम एक ही मात्रा लगाकर एक चीज से अनेक चीजें बनाएंगे। उदाहरण के लिए पहला लिखा है केला। केला का जो अनेक वचन है वो बनेगा केले। इसमें क पे एक की मात्रा पहले से ही लगी हुई है। ल पर आ की मात्रा हटा के एक ही मात्रा लगाएंगे तो वो बन जाएगा केले। मतलब एक केला और दो केले। तो हमने वचन बदला ना, हमने एक केले को दो केलों में परिवर्तित कर दिया है, बदल दिया है। तो अगर आपके पास एक केला होगा तो आप उसे सिर्फ केला बोलेंगे। अगर आपके पास एक से ज़्यादा, दो हैं, तीन हैं या चार हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं, तो उनको हम केले कहकर पुकारेंगे। ठीक है। दूसरा है बेटा। बेटा का है बेटे। हमने ट पर से आ की मात्रा हटाकर एक की मात्रा लगाई है तो वो बन गया बेटे। लड़का। लड़का का वचन है बदलों में अनेक वचन कहलाता है लड़के। लड़का एक वचन है और लड़के बहुवचन है, मतलब एक से अनेक। ताला, ताले। ल पर से आ की मात्रा हटा के एक की मात्रा लगा दी। तारा, तारे। यहाँ भी हमने र पर से आ की मात्रा हटाकर एक की मात्रा लगा दी। सारा, सारे। र पर से आ की मात्रा हटाकर एक की मात्रा लगा दी। हमारा, हमारे। हमने फिर से र पर से आ की मात्रा हटाकर एक की मात्रा लगा दी। मेरा, मेरे। जूता, जूते। गमला, गमले। तो बच्चों, आज हमने एक की मात्रा लगाकर एक वचन से बहुवचन में शब्दों को बदला है। ठीक है, एक बार फिर से करेंगे। केला का केले, बेटा का बेटे, लड़का का लड़के, ताला का ताले, तारा का तारा, तारे, सारा का सारे, हमारा हमारे, मेरा मेरे, जूता जूते, गमला गमले। ठीक है, तो आपको ये कार्य अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो है अर्थपूर्ण वाक्य। बच्चों, वाक्य वो शब्दों का समूह होता है जिसके अंदर अर्थ होता है, जिसको पढ़ने से हमें समझ में आता है कि उसमें क्या बात कही जा रही है। इसलिए वाक्य सिर्फ शब्दों का समूह नहीं होता, उसे पढ़ के हमें उसका अर्थ भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी अगर शब्दों का समूह आपको दिख जाए, 3-4 शब्द एक साथ लिखे हैं, तो उसका मतलब वो वाक्य है। नहीं,
वाक्य उन वो शब्दों का समूह होता है जो हमें अर्थ प्रदान करता है, जिससे जो कि अर्थपूर्ण होता है। और हर वाक्य लिखने के बाद उसके प्रकार से अगर वो उत्तर के उसमें है, फॉर्म में है, तो हम वहाँ पे पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे हम अंग्रेजी भाषा में फुल स्टॉप लगाते हैं, वैसे हम हिंदी में पूर्ण विराम लगाते हैं, जो कि एक सीधी खड़ी पाई होती है, ऐसी लाइन होती है। ठीक है। जैसे हम अंग्रेजी में फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाते हैं, हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी में आपको सिर्फ ध्यान देना है कि जो शब्दों का समूह है, समूह मतलब ग्रुप, जिसमें 4, 5, 6 शब्द एक साथ हैं, उसको पढ़ने से आपको कुछ मीनिंग मिल रही है या नहीं, अर्थ मिल रहे हैं या नहीं। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर उदाहरण के लिए है हमारे पास, जल पर चल कर नल भर। दोबारा पढ़ेंगे, जल पर चल कर नल भर। जल पर चलकर नल कौन भरता है? क्या आपको इसकी कोई मतलब समझ में आया? नहीं। इसका मतलब हमें इन शब्दों को सही क्रम में लगाकर इनको अर्थपूर्ण बनाना है। तो बच्चों, इसका अर्थपूर्ण वाक्य कैसे बनेगा? नल पर चलकर जल भर। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। खा आम पका लता। खा आम पका लता। आपको कुछ समझ में आया कि इस वाक्य में क्या कहा जा रहा है? नहीं, क्योंकि ये सही क्रम में नहीं लगा हुआ है। तो हम इसे सही क्रम में लगाएंगे कुछ इस प्रकार से, लता पका आम खा। लता पका आम खा। अब समझ में आया बच्चों? इस वाक्य में कहा जा रहा है कि लता पका हुआ आम खाओ। ठीक है। चलिए दूसरा वाक्य, चमका आकाश पर तारा। ये भी वाक्य अर्थपूर्ण नहीं है। इसको हम अर्थपूर्ण किस प्रकार से बनाएंगे? आकाश पर तारा चमका। अब ठीक है बच्चों, आकाश पर तारा चमका। चलिए तीसरी की तरफ बढ़ते हैं। पर पाठशाला पाठ जाकर। ये वाक्य अर्थपूर्ण नहीं है। इसको अर्थपूर्ण इस प्रकार से बनाएंगे, पाठशाला जाकर पाठ पढ़। ठीक है। अगला प्रश्न है, पर सड़क भाग अमन मत। पर सड़क भाग अमन मत। अमन सड़क पर मत भाग। समझ में आया आपको? अमन सड़क पर मत भाग, अर्थात अमन को सड़क पर भागने के लिए मना किया जा रहा है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में शब्दों को हमने सही क्रम में लगाकर उन्हें अर्थपूर्ण वाक्य बनाया है। आपको ये सारे प्रश्न अपने कॉपी में नियमानुसार करने हैं। तीसरा जो प्रश्न है हमारे पास है, लिंग बदलो। लिंग बदलो में पहला है मोर, पति, गायक, हाथी, बूढ़ा, देव, नौकर, शेर। ठीक है। शेर।
अब हम इनको इनकी लिंग से मिलान करेंगे। मोर का होता है मोरनी, पति का पत्नी, गायक का गायिका, बूढ़ा का बुढ़िया, हाथी का हथिनी, देव का देवी, नौकर का नौकरानी और शेर का शेरनी। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपको अपनी कॉपी में नियमानुसार करने हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में नए प्रश्न के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।